जय हिंद दोस्तों। सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन 9212 पोस्ट पर जो आपका भर्ती रिलीज किया गया था उसके अंतर्गत 148 पोस्ट और आपका ऐड कर दिया गया है। और इसके अंतर्गत 148 पोस्ट यानी कि 9212 और 148 जो आपका पोस्ट ऐड किए गए हैं। तो 148 पोस्ट के अंतर्गत जो है अलग अलग ट्रेड वाइज आपका वैकेंसी है। तो इन सभी ट्रेड के बारे में आज की इस वीडियो में बात करेंगे। आप सभी को बता दें, अगर आपका हाइट कम है, आप सभी को यहाँ पे बता दें, पहले जो आपका भर्ती आया था उसमें आपका 170 सेंटीमीटर हाइट आपका मांगा गया था, लेकिन इन सभी ट्रेड के लिए मात्र आपका 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। तो जिस भी कैंडिडेट जो है हाइट के कारण अगर फॉर्म आप सभी अप्लाई नहीं कर पाए थे, वैसे कैंडिडेट जो है इन सभी ट्रेड के लिए अब आप सभी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन सभी ट्रेड का हाइट मात्र 165 सेंटीमीटर रखा गया है। तो इन सभी ट्रेड के भर्ती के बारे में आपको बताएंगे, क्या इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एज लिमिट क्या है और फिजिकल का डिटेल्स भी इसका अलग है। तो ये जो नोटिस है आप सभी को बता दें, ये जो आपका भर्ती है, जो आपका सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के अंतर्गत 9212 जो पोस्ट रिलीज किया गया था, उसी में इस ट्रेड और पोस्ट को जो है आपका ऐड किया गया है। और इसको लेकर एक ओरिजेंडम ये नोटिस रिलीज किया गया है। इस नोटिस को मैंने आपको पहले भी बताए थे। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं इस भर्ती के बारे में। अगर अभी तक आपने सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन का फॉर्म अप्लाई नहीं किए हैं तो इन सभी ट्रेड के लिए आप सभी अब फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप सभी पहले से फॉर्म अप्लाई कर दिए हैं तो आप जो है इन सभी ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों सीआरपीएफ का जो नोटिफिकेशन है उसमें क्लियर किया गया है कि ओनली वन ट्रेड के लिए ही आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि किसी एक ट्रेड के लिए ही। तो अगर आप पहले से फिल कर दिए हैं तो अब जो है आप सभी इन सभी ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अगर आप फिल नहीं किए हैं तो इन सभी ट्रेड के लिए भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, वैकेंसी की बात करें तो कांस्टेबल डेप्टी की आपका पोस्ट है जिसमें 80 आपका टोटल वैकेंसी है। इसके अलावा कांस्टेबल पियोन का पोस्ट है जिसमें 52 आपका टोटल वैकेंसी है। इसके अलावा कांस्टेबल फारस का पोस्ट है जिसके अंतर्गत 7 आपका वैकेंसी है। और सफाई कर्मचारी या मिनिस्ट्रियल का जो वैकेंसी है जिसमें 9 आपका टोटल पोस्ट है। टोटल 148 पोस्ट जो है आपका ऐड किया गया है इन सभी ट्रेड के अंतर्गत। और यहाँ पे बात करें ये जो आपका भर्ती है इसकी एज लिमिट के बारे में और इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है। तो देखिए दोस्तों, नीचे की तरफ आप सभी यहाँ पर देखेंगे एज लिमिट की बात करें तो इसमें जो है आपका एज 28 वर्ष से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अनक्लोजिंग डेट यानी कि 2/5/2023 के अकॉर्डिंग आपका एज काउंट इसमें किया जा रहा है, यानी कि 28 वर्ष से कम आपका एज होना चाहिए। और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी को जो है आपको 3 वर्ष और एससी एसटी को जो है यहाँ पे 5 वर्ष का अलग से जो है इसमें रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा दोस्तों आप सभी को बता दें, यहाँ पे आप सभी देखेंगे जो आपका ये भर्ती है इसके अंतर्गत यहाँ पे क्वालिफिकेशन की बात करें, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सिंपली इसमें 10th पास मांगा गया है। अलग से किसी भी तरह के क्वालिफिकेशन की इसमें ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप 10th पास है तो इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे पीटी पीएचडी का डिटेल्स दिया गया है, लेकिन सबसे पहले आप सभी को बता दें सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के सीबीटी एग्जाम की अगर आप सभी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट बुक रहेगा चक्षु पब्लिकेशन का। यह एक कंप्लीट गाइड है जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट देखने को मिल जाएंगे, जहां से आपका सीबीटी एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। और जितने भी सब्जेक्ट है सभी से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रश्न, उसका सोल्यूशन एंड आंसर सभी कुछ एक ही बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। तो इस कंप्लीट गाइड के माध्यम से आप सभी सीआरपीएफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन के सीबीटी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। इसका परचेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नज़दीक के मार्केट से भी जाकर इस बुक को आप सभी परचेज कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हाइट के बारे में। तो देखिए इन सभी पोस्ट के लिए हाइट जो है आपका कम रखा गया है। जो पहले आपका भर्ती आया था उसके अंतर्गत 170 सेंटीमीटर आपका हाइट था, लेकिन इसमें मात्र 165 सेंटीमीटर ही रखा गया है। इसके अलावा दोस्तों इन सभी अगर आप स्टेट से बिलोंग करते हैं जो कि नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, जैसे कि आपका हो गया यहाँ पर देखेंगे सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम, हिमाचल प्रदेश, इसके अलावा लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, इन सभी स्टेट्स या केंद्र शासित प्रदेश से अगर आप बिलोंग करते हैं, या इन सभी कम्युनिटी से गढ़वाल, कुमाऊं, गोरखा, दोगरा, मराठा से, तो आपका 162.5 सेंटीमीटर रहेगा हाइट। और ऑल इंडिया शेड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट रखा गया है। तो कुछ कैटेगरी और स्टेट को हाइट में रिलैक्सेशन दिया गया है,
चेस्ट आपका 77 रहेगा और एक्सपेंशन करके आपको 82 सेंटीमीटर करना होगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देखेंगे जो आपका ये भर्ती है इसके अंतर्गत पीटी की बात करें, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की, तो इसमें मेल कैंडिडेट के लिए देखेंगे 1 माइल का रेस होगा 10 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट के लिए 1 माइल का रेस होगा आपके 12 मिनट में, यानी कि 1.6 किलोमीटर का रेस 10 मिनट में और फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर, 1 माइल मतलब 1.6 किलोमीटर होता है, तो ये जो है 12 मिनट में होगा। तो ये इसका पीटी का डिटेल्स है और आप सभी आसानी से जो है इतना समय में इसका पीटी क्लियर कर सकते हैं क्योंकि समय काफ़ी दिया गया है। इसके बाद दोस्तों आपका इसमें जो है रिटेन एग्जाम के सिलेबस के बारे में ऑलरेडी आप में से काफ़ी स्टूडेंट को पता होगा, अगर नहीं पता है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी जाकर चेक कर लीजिएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें ट्रेड टेस्ट भी आपका होने वाला है। तो ट्रेड टेस्ट की बात करें तो जस्ट ये क्वालिफाइंग नेचर है। द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन CBT, PET एंड PST विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर ट्रेड टेस्ट। तो यहाँ पे जो भी कैंडिडेट जो CBT क्वालिफाई कर जाएंगे, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट एंड फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ये सभी क्वालिफाई कर जाएंगे। वैसे कैंडिडेट का जो है 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट होगा जिसमें से आपको 20 नंबर मिनिमम जो है लाना होगा क्वालिफाई करने के लिए। तो जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, केवल आपको पास करना है, इसका नंबर जो है फाइनल मेरिट में आपका नहीं जुड़ेगा। इसके बाद दोस्तों आपका यहाँ पे दिया गया है जो ट्रेड टेस्ट होगा उसमें आपका क्या क्या काम होगा। तो डेप्टरी के अंतर्गत अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो इसके बारे में यहाँ पे जानकारी दिया गया है। पियोन को लेकर अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो ट्रेड टेस्ट में क्या क्या किया जाएगा, और इसके अलावा कांस्टेबल फारस के अंतर्गत तो ये जो है ट्रेड टेस्ट के बारे में जानकारी दिया गया है। कांस्टेबल सफाई कर्मचारी के बारे में यहाँ पे दिया गया है, स्वीपिंग ऑफ फ्लोर्स, ओपन एंड क्लीनिंग ऑफ यहाँ पे बाथरूम, टॉयलेट, ETC। तो यहाँ पे ये जो है बताया गया है, ये सभी आपको आना चाहिए, इससे रिलेटेड आपको प्रैक्टिकली वहाँ पे काम कराया जाएगा। तो जिस भी ट्रेड के लिए फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड से रिलेटेड थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी देखेंगे नीचे की तरफ जो आपका ये भर्ती है इसकी फॉर्म अप्लाई की डेट की बात करते हैं। फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट इसका क्या है और इसका फॉर्म जो है अभी आपका चल रहा है। तो फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट की बात करें तो 2/5/2023 है। आप सभी को बता दें पहले 25/4/2023 था, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 2/5/2023 कर दिया गया है। तो 2 मई 2023 तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसकी फॉर्म अप्लाई का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी जाकर वहां से फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। और इस भर्ती के अंतर्गत जो है आपका एज जैसे बताए हैं कि एज जो है आपका 28 वर्ष तक है और OBC को 3 वर्ष और SC ST को 5 वर्ष का छूट दिया गया है। तो एज लिमिट के बारे में तो आप सभी को यहाँ पे पता चल ही गया है। तो कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और ये जो आपका नई भर्ती जो ऐड किया गया है इसके लिए वैसे कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं जो पहले से फॉर्म फिल नहीं किए हैं। अगर आप पहले फॉर्म फिल कर दिए हैं किसी अन्य ट्रेड के लिए तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं, क्योंकि केवल एक ट्रेड के लिए ही आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मल्टीपल ट्रेड के लिए करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों कोई भी सवाल हो इस भर्ती को लेकर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।